अभी तक का सबसे खतरनाक वेब सीरीज, जिसमें रोमांस भी है, इमोशन भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, मिस्ट्री भी है और मर्डर भी है। एक वैसा वेब सीरीज जो आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक राइटर के पास इतना भी दिमाग होगा। तो आज उस वेब सीरीज जिसका नाम है कैंडी, जो वूट पर रिलीज हो चुकी है 8 सितंबर को ही, उसका रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक मर्डर मिस्ट्री है, यानी एक मर्डर हो जाता है तो पता चलता है कि उसका मर्डर मसान द्वारा किया गया। एक मसान जिसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। एक राक्षसी रूप चेहरा है जिस पर आज भी कलयुग में लोग उस पर विश्वास रखते हैं कि एक राक्षस है। जब से कहानी शुरुआत होती है और अंत होती है तो कहानी का मुख्य भाग यही है कि आखिर मसान है कौन। लास्ट में हम फिल्म का डिटेल रिव्यू करेंगे, यानी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें मैं आपको वेब सीरीज का पूरा स्टेप टू स्टेप कहानी बताऊंगा। अगर आप वो देखेंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आखिर मसान है कौन, और ज़रा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेब सीरीज को बनाने में किनका योगदान रहा। तो इसके प्रोड्यूसर यानी निर्माता हैं विपुल शाह और निर्देशक है आशीष शुक्ला। सलाम है सर को, ऐसा निर्देशन मैंने पहली बार देखा है। कहीं भी आप बोरियत फील नहीं करेंगे। आपने असुर वेब सीरीज से पहले देखा होगा, शायद आपको लगता होगा कि ऐसा वेब सीरीज आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं कहता हूं उसका बाप है ये। दिमाग के मामले में आपकी दिमाग को माँ बहन एक कर देगा। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के लेखक के बारे में। इसके लेखक है अग्रिम जोशी और देवोजीत दास। सर को सलाम है मेरा। सर इतना तो कंफर्म है कि जब इस वेब सीरीज़ का प्लॉट तैयार कर रहे होंगे तो इन्होंने मतलब जितना बोला जाए ना, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड टॉलीवुड, हर एक प्रकार का वेब सीरीज़ देखा होगा, तब जाकर एक ऐसा प्लॉट यानी एक ऐसा स्टोरी तैयार किए हैं कि जो आप देखेंगे तो सोचेंगे कि आखिर यार राइटर के पास इतना दिमाग कहाँ से आया। तो ये तो फिल्म के हम बारे में जान गए। अब बात करते हैं यानी फिल्म की एक्टर्स की एक्टिंग यानी कलाकारों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं रोनित रॉय, जो कि एक शिक्षक की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। सर का एक्टिंग मास्टर माइंड एक्टिंग है, मास्टरपीस एक्टिंग की है। बस एक कमी है कि सर का रिएक्शन जो मतलब हंसी वाला रिएक्शन होता है कहीं दिखता नहीं है, हमेशा एक ही पोजीशन में रहते हैं। हाँ, लेकिन सर का डायलॉग डिलीवरी इतना अच्छा है कि आपका कान भी नहीं चुभेगा। अब बात करते हैं ऋचा चड्ढा, जो डीएसपी रत्ना के किरदार में नज़र आई है। इनके बारे में क्या कहा जाए, वैसे तो बदनाम बहुत है, लेकिन मैं क्या बदनाम करूंगा। डीएसपी के किरदार में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। एक अहम वेब सीरीज में अहम पार्ट में अहम रोल दिया गया है, लेकिन देखिए क्या होता है कि जब आप फिल्म देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो उसका क्लाइमेक्स में जो कैरेक्टर नज़र आता है वहीं आपको याद भी रहता है। वहाँ पर ऋचा चड्ढा को इग्नोर कर दिया गया है, और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो ज़्यादा उनका सीन नहीं है, लेकिन अंत में जब उनका सीन आता है तो आपके दिमाग पर छाप छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ऋचा चड्ढा को इग्नोर कर दिया गया है। वैसे भी ये एक डीएसपी के रोल में बुढ़ी दिख रही है। इससे जवान तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखी थी, जिसमें वहाँ उन्होंने बुढ़ी की रोल की थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, यानी कहानी को हम थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसमें आखिर मसान है कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक शहर है रुद्रकुंड। वहाँ पर एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चे और बच्ची यानी मतलब बोले तो बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ते हैं। एक दिन की बात है कि एक लड़का यानी एक विद्यार्थी मेहुल अवस्थी का मर्डर हो जाता है। अब बात यहाँ आ जाती है कि यार इसने मर्डर किसने किया है। अब फिर वहाँ पर ऋचा चड्ढा का एंट्री होता है, जो डीएसपी के रोल में नज़र आ रही है। फिर वहीं पर रोनित रॉय का भी एंट्री होता है, जो कि उसी स्कूल के टीचर हैं और वो मेंटर्स भी रहते हैं मेहुल का। अब मतलब खबर उठने लगता है कि इसका मर्डर मसान द्वारा किया गया है, जो कि वहाँ पर उस एरिया में मसान का भय है। सब कोई मसान से डरते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मसान को देखा ही नहीं है। कहानी यूँ धीरे धीरे बढ़ती। शक होता है मेहुल के सीनियर संजय जॉन इमरान पे, क्योंकि ये मेहुल का रैगिंग करते रहते हैं। हो सकता है कि यही मारे होंगे, और साथ ही साथ ये ड्रग्स पेडलर का भी काम करते हैं, जो कि इनका पर्दाफाश करने वाला है मेहुल। और इसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो इनको ये पता भी होता है कि हाँ ये जान गया है। तो इस बात को लेकर ये भी शक रहता है कि क्या इसी ने मर्डर किया है। डीएसपी रत्ना और रोनित राय के साथ मिलकर एक दिन इन तीनों दोस्त के हॉस्टल में छापा करती है, यानी रेड मारती है। तो वहाँ पर इन्हें एक कैंडी का पॉकेट मिलता है। अब कैंडी का पॉकेट मिलता है वहाँ पर, ये तो ऋचा उनसे ले लेती है। अब बात होता है कि ये फिर इसी को जाकर दे देती है वायु। वायु कौन है? तो
तो वायु एक जो है कि ड्रग्स को सप्लाई करता है, यानी वो ड्रग्स जो उसका एक कंपनी है जिसपे मतलब कैंडी मिठाई बनता है, जिसके आप सब खाए होंगे। तो इसलिए इसका नाम कैंडी रखा गया है, क्योंकि कैंडी के रूप में ड्रग्स को सप्लाई किया जा रहा है। अब वायु को दे देती है, तो अब लोग का मतलब मेरा भी शक हो जाता है कि यार कहीं इसी ने तो मर्डर नहीं किया है। अब बताइए, मतलब निगेटिव रोल में नज़र आ रही है। इसी तरह शक की सुई बढ़ती जाती है और स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। फिर शक होता है कि यार मसान के रोल में कहीं वायु ही तो नहीं है जो लड़कियों को किडनैपिंग करता है और उनके साथ गलत करता है, या जो इनके विरुद्ध बोलते हैं उनको मार देता है। शक की सुई ऐसे ही बढ़ती चली जाती है और कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। फिर धीरे धीरे वायु के पिता मनी रनावत पर, मनी रनावत वहाँ के विधायक हैं, उनकी वहाँ पर खूब चलती रहती है, लोग डरते भी हैं। मैं अपना ही बता रहा हूँ, कभी कभी शक होता है कि रोनित रॉय यानी शिक्षक ही कातिल है। अब देखिए, एक मिथुल की जो मतलब दोस्त होती है जिसका नाम है कल्कि, और जिस दिन इसका मर्डर हुआ रहता है वो साथ रहती है, तो वो क्या बोलती है कि इसका मर्डर मसान ने ही किया है और खुद मसान को देखी थी। फिर एक बात है कि मसान लड़कियों का किडनैपिंग करता है तो यहाँ गर्दन पर एक निशान दे देता है, जो कि उस स्कूल के लगभग 5-6 लड़कियों पर निशान है। कोई आगे आना नहीं चाहती है, कोई बताना नहीं चाहती। कल्कि के जो पिता हैं, बाद में पता चलता है कि उसका रियल पिता नहीं है। रोनित रॉय की जो बेटी होती है बिन्नी, जो कि सुसाइड कर लेती है, तो रोनित रॉय को इन पर प्यार आने लगता है और इसे अपनी बेटी की तरह रखने लगते हैं। फिर आगे यूँ खुलासा होता है कि जो कल्कि का वास्तविक बाप MLA मनी रनावत है। अब मेरा भी दिमाग कंफ्यूज हो गया यार, कैसा सस्पेंस होता जा रहा है। जैसे जैसे देखिए, ये 8 एपिसोड की कहानी है, 7वां एपिसोड में ही मसान का खुलासा हो जाता है, लेकिन जब 8वां एपिसोड देखिएगा ना, आपका दिमाग का दही कर देगा। यहाँ तक कि जो मिथुल का मर्डर है, न तो MLA किया है, न तो वायु किया है ना। हाँ, और देखिए, कभी कभी शक होता है कि स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं और जो उसमें फादर्स होते हैं उन पर भी शक होता है, लेकिन उन्होंने भी मर्डर नहीं किया है। तो आखिर किसने किया है, यही इस बात की सस्पेंस बनी रहती है शुरू से अंतिम तक। कहानी यूँ आगे बढ़ती चली जाती है। फिर वायु का ही मर्डर हो जाता है। अब वायु का मर्डर हो जाता है तो अब और लोग कन्फ्यूज कि यार जब वायु ही मसान नहीं है तो आखिर कौन है। तो देखिए, मैं वीडियो के मतलब आगे बता दूंगा, मतलब ऐसा लिखा हुआ आएगा कि मसान कौन है। अब देखिए, अब आपको तय करना है कि आखिर मिथुल का मर्डर किसने किया है। क्या उसके वो तीनों दोस्त किए हैं, या रोनित रॉय यानी शिक्षक किए हैं, या DSP की है, या वायु किया है, या MLA विधायक किया है, या उस स्कूल के प्रिंसिपल किए हैं, या जो उसके फादर्स होते वो किए हैं। अब आपको इसमें बताना है कि मसान कौन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नहीं तो हम इसका वैसे मतलब जवाब दे ही देंगे कि आखिर में मसान है कौन और मिथुल का भी मर्डर किसने किया है। दोस्तों, मास्टरपीस वेब सीरीज़ है। कह रहे हैं ना कि अगर आपको ऐसा वेब सीरीज़ या फिल्म सोच रहे होंगे देखने के लिए कि भाई कि जो दिमाग ही घुमा दे, आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि इस वेब सीरीज़ को देख ही लो। 8 एपिसोड में तो है ही, लेकिन इतना दावा है मेरा कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, मेरे कहने से तो आप करेंगे ही नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।